स्पाइडरमैन 4 जिसका टाइटल है ब्रांड न्यू डे, और इस ब्रांड न्यू डे के पीछे बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। पीटर पार्कर जिसे दुनिया भूल चुकी है, एमजे, नेड, हैप्पी, सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल के बाद अब उसके पास एक नया सूट, एक नई पहचान और एक नई जंग जो मल्टीवर्स से लेके स्ट्रीट लेवल तक जाएगी, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक शुरुआत है, द बिगनिंग ऑफ द एंड। चलो स्पाइडरमैन 4 की थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ आदिवर्स और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की थ्योरीज के बारे में कि स्पाइडरमैन 4 में क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। लेट्स डीप डाइव इन। तो अब सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्पाइडरमैन सूट की, जो हमें सोनी ने एक 9 सेकंड के टीजर के साथ ड्रॉप करा और उसके बाद टॉम हॉलैंड ने एक ऑफिशियल 30 सेकंड्स का टीजर दिया। इसके अंदर वो खुद सूट पहनकर आ रहे हैं। जो सूट टीजर में दिखा वो सिर्फ एक न्यू स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम नहीं है, वो एक हैंड स्टिच्ड क्लासिक रेड ब्लू सूट था जिसमें टोबी मैगवायर का एलिगेंस, एंड्रू गारफील्ड की रॉ एनर्जी और टॉम हॉलैंड का दिल। और ये सूट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने खुद बनाया। इसके अंदर ना कोई मैजिक, ना कोई स्टार्क टेक, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है। और एक और बात बोल सकते हैं, जीरो से रीस्टार्ट, क्योंकि स्पाइडरमैन अकेला हो चुका है। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल करी थी उससे पूरी दुनिया भूल चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और एक मैसेज है और एक थ्योरी है कि पीटर पार्कर को किसी पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। पहले की मूवीज में वो टोनी पर रिलाई करता था, उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर रिलाई करने लगा। अब मल्टीवर्स की लेगेसी सिर्फ एक कैरेक्टर के पास है, वो है स्पाइडरमैन। कुछ रूमर्स पहले आ रहे थे कि स्पाइडरमैन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का सेंटर कैरेक्टर हो सकता है, मेन कैरेक्टर। मुझे इस मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इस मूवी को बना रहे हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जो कि बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड मूवीज बना, और उनकी बहुत अच्छी मूवी थी शैंग-ची मार्वल के अंदर। इसने चाइना के पूरे रूट्स, सब कुछ मैजिक, द 10 रिंग्स बहुत अच्छे से दिखाया। शैंग-ची मूवी का एक्शन बहुत टॉप नॉच था एंड ग्राउंडेड स्टोरी थी। डेस्टिन डैनियल क्रेटन को अच्छे से आता है कि सारे कैरेक्टर्स को कैसे मेन लेवल पर दिखाना है। मुझे इस बात का भी बहुत यकीन है कि इस बार स्पाइडरमैन हमें हैंड कॉम्बैट करते हुए बहुत ज्यादा दिखेगा। ऐसा नहीं कि वो स्विंगिंग करता रहेगा न्यूयॉर्क की बिल्डिंग से। मूवी में ये भी रूमर्स हैं, इस बार स्पाइडरमैन ज्यादा अपने मास्क में रहे, मतलब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी में। ऐसा नहीं कि वो पीटर पार्कर ही बना रहा है। इस बार हमें ज्यादा स्पाइडरमैन का आर्क देखने मिलेगा। तो अभी कुछ दिनों पहले इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई है एंड बहुत सारी सेट इमेजेस टॉम हॉलैंड एंड इसकी ऑफिशियल टीम ने शेयर करी है। इस मूवी की शूटिंग अभी स्कॉटलैंड में चल रही है एंड बहुत सारी सेट इमेजेस लीक हुई हैं एंड ऑफिशियल भी कह सकते हैं। तो स्पाइडरमैन इन इमेजेस के अंदर एक टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो शायद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का होगा, क्योंकि टोनी की बनाई हुई सारी इन्वेंशन को कलेक्ट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल एक अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, कि हमें बहुत सारी चीजें हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखी थी। पीटर की न्यू कॉस्ट्यूम हेविली इंस्पायर्ड मुझे लगती है टोबी के स्पाइडरमैन से। अपने स्पाइडर ब्रदर से इंस्पिरेशन लेके ही अपना न्यू सूट डिजाइन करा होगा। तो हमने मूवी के डायरेक्टर की तो बात कर ली, हम बात करते हैं मूवी की कास्ट की। कास्ट लिस्ट में स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अंदर टॉम हॉलैंड, जेंडिया, सेडी सिंक, जेके सिमंस, पनिशर, हल्क, हमारे मार्क रफलो। अभी तक ये रूमर्ड कास्ट है और बाकी की कास्ट अभी रूमर्ड है, वो कंफर्म नहीं है। तो आई गेस ये लोग तो मूवी में पक्का आएंगे। एंड स्कॉर्पियन भी, स्पाइडरमैन होमकमिंग का विलन, जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स में आया था। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी में स्ट्रीट लेवल अवेंजर्स असेंबल की। इस मूवी में बहुत स्ट्रीट लेवल हीरोज आने वाले। तो मार्क रफलो का हल्क स्पाइडरमैन 4 में आएगा, लेकिन क्यों? मेन क्वेश्चन ये है, वो स्मार्ट हल्क होगा या हमारा वही फ्यूरियस हल्क जो गुस्से में बहुत कुछ कर देता। थ्योरी ये है ब्रूस बैनर एक मेंटर बने, उन दोनों में एक इमोशनल कनेक्शन होगा। क्योंकि ये भी थ्योरी है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी स्पेल को एक्टिवेट किया था उस टाइम मार्क रफलो का हल्क स्पेस में था, और वो स्पेल पूरे अर्थ के लिए थी, ना कि स्पेस के लिए। तो आई गेस शायद मार्क रफलो को याद होगा कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। और मूवी में ये तो कंफर्म्ड है कि पनिशर भी आएगा। पनिशर को लास्ट हमने देखा था डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, तो आई गेस डेयरडेविल भी आएगा और ये लोग मिलके बनाएंगे स्ट्रीट लेवल अवेंजर्स। मेरी थ्योरी ये है, स्ट्रीट लेवल अवेंजर्स में होंगे डेयरडेविल, पनिशर, हल्क, स्पाइडरमैन, शायद मून नाइट भी आ सकता है। मून नाइट को ये लोग ऐसे ही फालतू में नहीं जाने देंगे। और ऑस्कर आइजक बहुत अच्छा एक्टर। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमने देखा था कि किंग पिन के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका, वो न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका। तो मूवी में वो बहुत कुछ कर सकता है। विल्सन फिस्क ये कर सकता है, वो स्पाइडरमैन के खिलाफ एक कैंपेन चला सकता है, जैसे हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखा था कि उसने अपनी एक टीम बनाई थी जो कि उसके लिए विजिलेंटीज को ट्रैक डाउन कर रही है। और एक और बात भी कर सकता है, स्कॉर्पियन को हायर कर सकता है स्पाइडरमैन को मारने की। और ये भी कहा जा रहा है ये स्पाइडरमैन की सबसे सैड स्टोरी होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एमजे को याद आएगा कि पीटर कौन है, और उसके दोस्त नेड को भी कि पीटर कौन है। तो बात करते हैं डॉक्टर डूम की, मल्टीवर्स का असली मास्टरमाइंड।
विलन वो ही है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है, तो कुछ ना कुछ डॉक्टर डूम तो कर ही रहा होगा। जैसे फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट सीन्स में देखा, वो फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने आया हुआ, तो कुछ ना कुछ उसके माइंड के अंदर प्लानिंग चली रही है। थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम बहुत पहले से डार्क मैजिक से और मल्टीवर्सल टेक से उसने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। क्या पता उसने टोनी के कुछ ना कुछ AI रेमिनेंट्स, क्या पता उसने टोनी की कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज चुराई हो, और क्या पता उसी ने पॉसिबल करवाया हो आयरन मैन का टाइम ट्रैवल करवाना। डॉक्टर डूम ऐसा कैरेक्टर है, मैजिक प्लस टेक, मतलब आयरन मैन प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर डूम के बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर डूम कौन है, उसका क्या प्लान हो सकता है सीक्रेट वॉर्स के लिए, एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, तो थैनोस से बड़ा विलन कैसे बनेगा और क्या वो इतना इफेक्ट ला पाएगा। तो बात करते हैं मूवी के मिस्ट्री कैरेक्टर के बारे में, जो कि है सैडी सिंह, क्योंकि अभी तक इनका रोल कुछ भी रिवील नहीं है। एंड ये स्ट्रेंजर थिंग्स की बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है मैक्स। इस मूवी में इनका क्या रोल होगा, मेरे पास इसकी 3 थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, ये पीटर की न्यू कॉलेज लव इंटरेस्ट हो सकती है, इसका नाम जिल स्टेसी होगा। जिल स्टेसी ग्वेन कजन है, एंड ये पीटर पार्कर की लव लाइफ का न्यू चैप्टर हो सकता है। ये मल्टीवर्सल स्पाइडर गर्ल भी हो सकती है। तरह क्या पता ये किसी और यूनिवर्स की स्पाइडर गर्ल हो और ये पीटर पार्कर के पास आई हो उसे किसी बहुत बड़ी चीज से सेव करने के लिए। ये टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी भी हो सकती है, मेडे पार्कर। और ये भी हो सकता है कि ये पीटर के पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी है, पीटर को किसी बहुत बड़ी चीज से सेव करने आई, जैसे कि डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, एंड ये डूम्सडे में मेन कैरेक्टर भी होगा रीड रिचर्ड से पहले। तो बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन्स एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स की थ्योरी के बारे में। तो मिड क्रेडिट सीन्स की थ्योरी ये है कि MJ अपने कॉफी शॉप में काम कर रही होगी, एंड सडनली MJ के चेहरे पे एक स्पार्क आएगा, एंड वो एकदम से बोलेगी पीटर। उसे याद आ जाएगा कि पीटर कौन है, एंड आई गेस बैटल वर्ल्ड बिल्ड होते ही मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा। अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुलता है, TVA का ग्लिच हो रहा है, और स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बोलता है यू आर द वन जिससे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। चलो मल्टीवर्स जर्नी पर चलते हैं, एंड डॉक्टर डूम के बारे में वो सब बताएगा कि डॉक्टर डूम ने ऐसे ऐसे बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ तो होगा, और यहाँ से सीक्रेट वॉर स्टार्ट होगा, एंड डूम का फेस इस बार रिवील हो सकता है। तो पीटर पार्कर के लिए एक न्यू जिंदगी शुरू होने जा रही है, एक स्ट्रीट लेवल एवेंजर्स टीम के साथ, न्यू विलन्स, एंड इसके अंदर उसके एक न्यू लव स्टोरी भी आ सकती है। स्पाइडरमैन 4 नहीं, एक MCU की इमोशनल जर्नी होगी, एंड एक रीबूट भी हो सकता है स्पाइडरमैन के लिए। स्पाइडरमैन इसके अंदर बहुत डेवास्टेटिंग होगा। एंड मेन थ्योरी ये भी हो सकती है कि क्या मेफिस्टो से स्पाइडरमैन डील करेगा, कि मेफिस्टो की एंट्री आयरन हार्ट से MCU में हो चुकी है। आप अपनी क्रेजी थ्योरीज कमेंट में ड्रॉप डाउन करें। हम इसी तरह इस चैनल पे बहुत सारे मार्वल, DCU, अदर हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड, फेमस पॉप कल्चर मूवीज, सब कुछ डिस्कस करें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। मैं हूँ आदिवास, आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।